रिंकी एफेजिया इज कैरेक्टराइज बाय ऑल एक्सेप्ट। तो मैंने रिंकी एफेजिया के बारे में पहले भी डिस्कस किए थे। ये क्या होता है? फ्लुएंट होता है, फ्लुएंट होता है। और एरिया नंबर कितना होता है? तो डब्लू है, तो TWO। और एक और भी लिखेंगे TWO। तो 22 एरिया नंबर किसका होता है? रिंकीज का। और कौन सा लोब इन्वॉल्व रहता है? टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व रहता है। यहाँ पे देखिए नॉन फ्लुएंट स्पीच दिया है, नॉन फ्लुएंट स्पीच दिया है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। नॉन फ्लुएंट स्पीच किसका है? ब्रोकाज का, ब्रोकाज का। और ब्रोकाज का एरिया नंबर कितना होता है? 44 एंड 45। ब्रोकाज में ब्रोकन स्पीक होता है, तो आंसर ए। मोस्ट कॉमन बेनाइन ब्रेन ट्यूमर, तो मोस्ट कॉमन बेनाइन ब्रेन ट्यूमर को कौन सा होगा? मेनिनजियोमा। वही बेनाइन के जगह पे मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट रख दिया होता तो मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर कौन सा होगा? गैलियोमा, गैलियोमा। और देखिए ब्रेन ट्यूमर का, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस MRI, MRI, MRI। इफ ओवरऑल मोस्ट कॉमन बेनाइन ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर पूछेगा एग्जाम में, तो आंसर क्या होगा? मेटास्टासिस, मेटास्टासिस। तो यहाँ पे आंसर ए। देखिए लेविज बॉडी किस में दिखाया जाता है? लेविज बॉडी पार्किंसन डिजीज में दिखाई देता है। और पार्किंसन डिजीज में क्या होता है? डिक्रीज डोपामिनर्जिक न्यूरॉन। अब वही एल्जाइमर डिजीज में क्या दिखाई देता है? एल्जाइमर डिजीज में देखिए न्यूरेटिक प्लेक्यू दिखाई देता है, न्यूरेटिक प्लेक्यू। और क्या दिखा देता है? न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल, न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल। टाउ प्रोटीन भी उसी में दिखाई देता है, टाउ प्रोटीन। फ्लेम सेल भी दिखाई देता है इसमें, फ्लेम सेल। हिरोनाज बॉडी भी किसमें दिखाई देता है? एल्जाइमर डिजीज में। और इसमें कौन कौन सा जीन इन्वॉल्व रहता है? एल्जाइमर डिजीज में कौन कौन सा जीन इन्वॉल्व रहता है? तो देखिए आप जीन, आम आदमी पार्टी जीन, आप जीन कितने? क्रोमोसोम 21 नंबर में। और दूसरा कौन होता है? प्रीसेनलिन, PS1 जीन प्रेजेंट रहता है। और PS1 कितने क्रोमोसोम में लोकेटेड रहता है? 14 क्रोमोसोम में। PS2 जीन प्रेजेंट रहता है, ये कितने में रहता है? क्रोमोसोम 1 में प्रेजेंट रहता है। APOE4 भी प्रेजेंट रहता है, APOE4 जीन भी प्रेजेंट रहता है। अब देखिए हंटिंगटन कोरिया कैग रिपीटेड डिजीज है, ट्राइन्यूक्लियोटाइड डिजीज है, ट्राइन्यूक्लियोटाइड कैप रिपीटेड ऑन द एक्सोन, कहाँ पे? क्रोमोसोम कितने नंबर में? 4 में, क्रोमोसोम 4 में। इसको कैसे याद रखेंगे? CAGE। देखिए ई जो प्रोनाउंसिएशन आता है हंटिंग, तो का हंटिंग तो क्या किसका ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीटेड है? हंटिंग कोरिया का। और देखिए इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस हंटिंगटन कोरिया का क्या है? बेंजीन, टेट्राबेंजीन। तो देखिए टेट्राबेंजीन, CAG हो गया आपका ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीटेड हंटिंगटन कोरिया का। और बेंजीन ई वाला या वर्ड रखिए, ये हो गया ड्रग ऑफ चॉइस। लीस्ट चांस ऑफ द सीजर इज सीन इन, तो लीस्ट चांस में देखिए हाइपोकैलेमिया जो होगा तो क्या होगा? पेशेंट को डेवलप क्या होगा? टिटानी
डेवलप होगा, और टिटैनी डेवलप होगा तो क्या होगा, लैरिंगोस्पैज्म, लैरिंगोस्पैज्म, और लैरिंगोस्पैज्म होगा तो क्या होगा, हाइपोक्सिया, और हाइपोक्सिया होगा तो लीड टू द सीजर। देखिए न्यूरोसिस्टोसिरोसिस में क्या होता है, न्यूरोसिस्टोसिरोसिस लीड टू द कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन कौन सा, इंट्राक्रैनियल कैल्सिफिकेशन, और इंट्राक्रैनियल कैल्सिफिकेशन ब्रेन में होगा तो क्या डेवलप होगा, सीजर डेवलप होगा, सीजर डेवलप होगा। और देखिए हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपोग्लाइसीमिया है तो क्या होगा, ये क्या डेवलप कराता है हाइपोग्लाइसीमिया, न्यूरोग्लाइकोपेनिया, ब्रेन में शुगर कम, न्यूरोग्लाइकोपेनिया एंड सीजर डेवलप करवाता है। तो लिस्ट में कौन सा हो गया, HIV इनकेफेलोपैथी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। A patient present with the headache and nuchal rigidity, lumbar puncture was performed and CSF show the normal protein and normal glucose with the clear CSF. Microscopic examination show the 50 lymphocyte per cubic mm with the lymphocyte piliyocytosis. What is the diagnosis? तो देखिए मैं मेनिंजाइटिस को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैं एक इजी वे बताता हूँ आपको। तो एक इजी क्या है, देखिए प्रोटीन, प्रोटीन और शुगर, दो याद रखिए, प्रोटीन और शुगर। और देखिए हाई प्रोटीन, हाई प्रोटीन, हाई प्रोटीन और लो शुगर, लो शुगर, और न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल प्रेजेंट रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ये समझिए। उसके बाद देखिए हाई प्रोटीन, लो शुगर, लो शुगर, और लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट प्रेजेंट रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, टीबी मेनिंजाइटिस, टीबी मेनिंजाइटिस। वहीं पे देखिए हाई प्रोटीन, हाई प्रोटीन और नॉर्मल शुगर, नॉर्मल शुगर प्रेजेंट रहेगा तो ये हो जाएगा वायरल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस। आज इसी में देखिए इफ सीजर प्रेजेंट रहेगा तो, सीजर प्रेजेंट रहेगा तो हाई प्रोटीन नॉर्मल शुगर, और क्या बोलते हैं सीजर प्रेजेंट रहेगा तो सीजर प्रेजेंट रहेगा, और न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स और साइन प्रेजेंट रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, इनकेफेलाइटिस, इनकेफेलाइटिस। अब वहीं पे देखिए हाई प्रोटीन, हाई प्रोटीन एंड नॉर्मल सेल काउंट, नॉर्मल सेल काउंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, GBS, गैलिन बेरी सिंड्रोम। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल ग्लूकोज है, यहाँ ग्लूकोज, ग्लूकोज नॉर्मल है, ग्लूकोज नॉर्मल किस में दिखाई दे रहा है, वायरल मेनिंजाइटिस में, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। Which of the following is not seen in tubercular meningitis? तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में मैंने क्या बोला था, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, नॉट सीन। तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में मैंने क्या बोला था, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट प्रेजेंट रहता है, मतलब हाई रहता है, लिम्फोसाइट हाई रहता है, और लो शुगर, लो शुगर और हाई प्रोटीन, हाई प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। तो देखिए देखिए यहाँ पे ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है तो मिलियरी पैटर्न टीबी में ही दिखाई देता है, तो ये तो ऐसा ही करेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या होता है मेनिंजाइटिस का, CSF कल्चर होता है, कल्चर ऑफ CSF। और देखिए ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस कॉमनली चिल्ड्रेन में दिखाई देता है, कॉमनली चिल्ड्रेन में दिखाई देता है, एडल्ट में भी डेवलप होता है लेकिन कॉमनली चिल्ड्रेन में दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए लो ल्यूकोसाइट नहीं होगा, क्या होगा, हाई ल्यूकोसाइट, हाई ल्यूकोसाइट, क्योंकि हाई लिम्फोसाइट मैंने बोला था ना, वहाँ पे लिम्फोसाइट इसमें प्रेजेंट रहता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, क्योंकि नॉट सीन इन ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। तो CSF रिवेल्स अ लो ल्यूकोसाइट काउंट नहीं दिखेगा, हाई ल्यूकोसाइट काउंट दिखेगा, तो आंसर डी। CSF फाइंडिंग इन द
गेलेनबेरी सिंड्रोम। तो गेलेनबेरी सिंड्रोम में मैंने आपको क्या बोला था, गेलेनबेरी सिंड्रोम में सेल काउंट नॉर्मल नॉर्मल बोले थे और हाई प्रोटीन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। व्हिच इज द अर्लीस्ट पार्किंसन डिजीज, सॉरी व्हिच इज द अर्लीस्ट सिम्टम्स ऑफ द पार्किंसन डिजीज। तो देखिए पार्किंसन डिजीज का मैंने आपको कार्डिनल फीचर सबका एक निमोनिक्स बताया था, क्या था, ट्रैप होता है कार्डिनल फीचर का। तो देखिए टी फर्स्ट में आता है, तो ये हो गया अर्लीस्ट फीचर। तो टी मीन्स क्या था, ट्रीमर। आर मीन्स क्या था, रिजिडिटी। ए मीन्स क्या था, ब्रैडिकाइनेजिया। और पी मीन्स क्या था, पोस्टुरल इंस्टेबिलिटी। तो आंसर यहाँ पे ए होगा। which ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्किंसन डिजीज। तो देखिए ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नॉट ऑफ फीचर बोल रहा है, तो नॉट ऑफ फीचर बोल रहा है, तो देखिए कोरिया किसका है, रूमेटिक हार्ट फीवर डिजीज का फीचर है, बाकी सब किसका फीचर है, पार्किंसन डिजीज का। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। और ये फ्रीजिंग जो है वो मोटर फीचर है पार्किंसन डिजीज का, मोटर फीचर। अर्लीस्ट फीचर ऑफ द पार्किंसनिज्म का अर्लीस्ट फीचर क्या है, एंसोमिया। आंसर ए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द अपर मोटर न्यूरन डिजीज। तो देखिए अपर मोटर न्यूरन का डिजीज का फीचर कौन सा नहीं है। तो देखिए लोअर मोटर न्यूरन में, देखिए लोअर मोटर न्यूरन और अपर मोटर न्यूरन। तो देखिए लोअर मोटर न्यूरन में सब चीज लो जैसा फील होगा आपको। तो देखिए डिक्रीज टोन, लो मीन्स डिक्रीज टोन, किसमें किसका फीचर है, लोअर मोटर न्यूरन का। अब देखिए डीप टेंडन रिफ्लेक्स, एब्सेंट रिफ्लेक्सिया किसमें दिखाई देता है, लोअर मोटर न्यूरन में। उसके बाद आप देखिए उसके बाद स्पेशल फीचर में वेस्टिंग एंड फैसिकुलेशन किसमें दिखाई देता है, लोअर मोटर न्यूरन में नहीं। और देखिए सुपरफिशियल रिफ्लेक्स प्रेजेंट रहता है लोअर मोटर न्यूरन में, और उसका मोटर न्यूरन डिजीज एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए इसका ऑपोजिट होगा अपर मोटर न्यूरन में। यहाँ पे क्या था, डिक्रीज टोन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज टोन लोअर मोटर न्यूरन में। यहाँ पे क्या था, एब्सेंट रिफ्लेक्सिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रिस्क रिफ्लेक्स। यहाँ पे देखिए वेस्टिंग था, वहाँ पे क्या होगा, नो वेस्टिंग। वहाँ पे देखिए सुपरफिशियल रिफ्लेक्स प्रेजेंट था, वहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट। और देखिए अपर मोटर न्यूरन डिजीज का एग्जाम्पल क्या है, सेरेब्रल मलेरिया एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए हाइपोटोनिया मीन्स क्या हुआ, डिक्रीज टोन, ये किसका फीचर है, लोअर मोटर न्यूरन का। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। इनकरेक्ट अबाउट द लोअर मोटर न्यूरन डिफेक्ट। तो देखिए लोअर मोटर न्यूरन डिफेक्ट में इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए हाइपोरिफ्लेक्सिया या और एरिफ्लेक्सिया लोअर मोटर न्यूरन का फीचर है। देखिए सुपरफिशियल रिफ्लेक्स प्रेजेंट था, एब्सेंट किस में था, अपर मोटर न्यूरन में। फ्लैसिड पैरालिसिस भी लोअर मोटर न्यूरन का फीचर है। तो मस्कुलर हाइपरट्रोफी लोअर मोटर न्यूरन का फीचर नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। मस्कुलर हाइपरट्रोफी लोअर मोटर न्यूरन का फीचर नहीं है, तो आंसर बी। राइट ट्यूबेल क्रैनियल नर्व डैमेज लीड टू द। तो देखिए ट्यूबेल क्रैनियल नर्व मीन्स कौन सा नर्व हो गया, हाइपोग्लाइसल नर्व हो गया। ये कौन सा नर्व है, मोटर नर्व। और फंक्शन क्या है, इंट्रिंसिक एंड एक्सटेंसिक मसल्स। कहाँ पे सप्लाई होता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक टोंग मसल में। एक्सेप्ट एक मसल पे नहीं सप्लाई होता है टंग का, कौन किस में प्लेटोग्लोसिस में। ये MCQ पॉइंट भी है, कौन सा क्या बोलते हैं, हाइपोग्लोसल नर्व किस में सप्लाई नहीं होता है,
प्लेटोग्लोसिस में, प्लेटोग्लोसिस में सप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये क्या करवाता है, प्रोट्रूजन, प्रोट्रूजन। अब देखिए ट्यूबल क्रैनियल नर्व डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, है ना, ट्यूबल क्रैनियल नर्व डैमेज होगा तो क्या होगा, प्रोट्रूजन नहीं होगा, प्रोट्रूजन नहीं होगा, नहीं होगा। अब प्रोट्रूजन नहीं होगा तो ये देखिए सेम साइड में इप्सिलैटरल साइड में प्रोट्रूजन नहीं होता है, इप्सिलैटरल साइड में प्रोट्रूजन नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, टोंग डेविएशन टू द राइट ऑन प्रोट्रूजन, 275 का बी आंसर होगा। टोंग डेविएशन टू द राइट ऑन प्रोट्रूजन नहीं होगा, तो आंसर बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर हेल्पफुल इन डायग्नोस्टिक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो देखिए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डायग्नोसिस करने के लिए कौन सा टेस्ट हेल्पफुल रहेगा, तो एसिटाइल कोलिनेस्टेज इन एमनियोटिक फ्लूइड, आंसर ए रहेगा। और देखिए क्रोनिक वेलस सैंपलिंग कितने वीक में करता है, 11 to 13 वीक में। और एमिनोसिंथेसिस कितने वीक में करता है, 16 to 18 वीक में, 16 to 18 वीक में करता है। ये जो है एसिटाइल कोलिन स्टेज इन एमिनो फ्लूइड कितने वीक में फाइंड होता है, 16 to 18 वीक में। तो यहाँ पे आंसर क्या कौन सा हो गया, ए। इफ एसिटाइल कोलिन स्टेज नहीं रहेगा, इस एसिटाइल कोलिन स्टेज नहीं रहेगा तो अल्फा फिटोप्रोटीन हेल्प करता है डायग्नोसिस करने के लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या क्या हो जाएगा, इफ अल्फा फिटोप्रोटीन एंड एसिटाइल कोलिन स्टेज दोनों बायोकेमिकल मार्कर हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डायग्नोसिस करने के लिए। प्रोटीन डिपॉजिट इन अल्जाइमर डिजीज, मैंने पहले भी बोला था टाउ प्रोटीन किस में दिखाई देता है, एल्जाइमर डिजीज में, एल्जाइमर डिजीज में। तो आंसर कौन सा हो गया, ए। और दी हंटिंगटन प्रोटीन, नाम ही हंटिंगटन प्रोटीन, तो किस में दिखाई देगा, हंटिंगटन डिजीज में, हंटिंगटन डिजीज में। प्रोटीन 1433 किस में दिखाई देता है, प्रायन डिजीज में, प्रायन डिजीज में। देखिए अल्फा निक्लिन प्रोटीन किस में दिखाई देता है, पार्किंसन डिजीज में, पार्किंसन डिजीज में। और पार्किंसन डिजीज में और क्या दिखाई देता है, कौन सा बॉडी दिखाई देता, लिबिस बॉडीज, लिबिस बॉडी। नेग्रीज बॉडी किस में दिखाई देता है, नेग्रीज बॉडीज, रेबीज में, रेबीज में। ये मैं जितना भी वर्ड बोलता हूँ ये सब एमसीक्यू पॉइंट होता है। नेग्रीज बॉडी किस में दिखाई देता है, रेबीज में दिखाई देता है। एल्जाइमर डिजीज में और क्या दिखाई देता है, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल दिखाई देता है, जो मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। फ्लेम सेल भी इसी में दिखाई देता है, फ्लेम सेल इसमें दिखाई देता है एल्जाइमर डिजीज में। तो पहले भी मैंने एल्जाइमर डिजीज में क्या क्या दिखाई देता है मैं बोल चुका हूँ, आंसर ए। यूनिलैटरल पिटोसिस इज नॉट सीन, तो यहाँ पर देखिए पिटोसिस का जिक्र किया है, तो पिटोसिस किस में नहीं दिखा देता है, तो देखिए थायराइड ऑप्थैल्मोपैथी में क्या दिखाई देता है, थायराइड ऑप्थैल्मोपैथी में पिटोसिस नहीं प्रोप्टोसिस दिखाई देता है, प्रोप्टोसिस दिखाई देता है। तो प्रोप्टोसिस दिखाई देता है तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। देखिए मार्फन सिंड्रोम, मार्फन क्या है, कॉन्जेनाइटल डिजीज है, तो इसमें कॉन्जेनाइटल क्या पिटोसिस दिखाई देगा। और देखिए पैनकोस ट्यूमर था, वो क्या लीड करेगा, ये क्या काउज करेगा, हॉर्नर सिंड्रोम, और हॉर्नर सिंड्रोम का निमोनिक हमें पता है, सैंपल। मैं सैंपल के बारे में कितने बार बोल चुका हूँ, नहीं सैंपल के बारे में बहुत बार बोल चुका हूँ। तो सिंपल निमोनिक्स याद रखिए, सैंपल के बारे में पहले के वीडियो में दिया है क्या क्या फीचर है हॉर्नर सिंड्रोम का, तो आंसर उस हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर सका, ये इंपॉर्टेंट है। A patient after an accident was unconscious on physical examination. There was the unilateral papillary dilation. Possible reason for same is. तो यहाँ पर देखिए अंकल हर्निएशन में क्या होता है, अंकल हर्निएशन क्यों होता है, ड्यू टू द इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, और इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर के कारण अंकल हर्निएशन होता है। अंकल हर्निएशन होता है तो क्या होता है, थर्ड क्रैनियलर कंप्रेस हो जाता है, थर्ड क्रैनियल कंप्रेस होता है। और थर्ड क्रैनियल कंप्रेस नर्व होगा तो क्या होगा, पिटोसिस होगा। और क्या होगा, डिप्लोपिया होगा,
पिया होगा, और डिप्लोपिया होगा तो क्या, और क्या होगा, डाइवर्जेंट स्क्विंट, डाइवर्जेंट स्क्विंट। यहाँ पे क्या बोला है, अनकॉन्शियस है, तो देखिए अनकॉन्शियस है तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब ये अनकॉन्शियस है तो यहाँ पे क्या होगा, रेटिकुलर जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, रेटिकुलर सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। कहाँ पे, मिड ब्रेन में, मिड ब्रेन में। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, आई का देखिए सब आई का फीचर दिखा रहा है, पेपलरी डायलेशन पॉसिबल कि किसका है फीचर है, अंकल थर्ड कैनर का, तो आंसर हो जाएगा ए।